प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिली, हरि गणाधिपकार। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप धर तनु लगन तर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु लगन तर, वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यं। भोज्यं मनुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शतेन्द्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षा, भव्य को सुख करे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक के ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और मुनि धर्म का स्वरूप उसमें बताया जा रहा है। और उसमें सबसे पहले 10 लक्षण धर्म के धारक जो मुनिराज हैं, 10 धर्मों का स्वरूप बताया। और अब उस पुण्य की हेत है, 10 धर्म है तो धर्म अलग है, सच्चा धर्म क्या है, तो पुण्य है वो धर्म नहीं है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुण्य की वांछा करना वो योग्य नहीं है। धर्म आत्मा का स्वभाव है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है, अपने से होता है। और पुण्य है वो पराधीन है, बंधन रूप है, बंधन रूप है, पराधीन है और संसार का ही कारण है। इसलिए पुण्य की वांछा करना वो उचित नहीं है। आत्मस्वरूप की वांछा, आत्मस्वरूप की इच्छा मोक्षार्थी जीव को होती है। अब पुण्य साथ में होता हो वो अलग बात है, लेकिन पुण्य की इच्छा करना योग्य नहीं है। और जो पुण्य की इच्छा करता है तो बोल रहे हैं कि उसके पुण्य भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पुण्य का कारण तो विशुद्धि है, और जो पुण्य की इच्छा करता है वो तो संसार की इच्छा रख रहा है, और वो पुण्य की इच्छा भोगों के कारण आसक्ति में कर रहा है। तो वो जो भोगों की आसक्ति है उसके लिए जो पुण्य की इच्छा है वो वास्तव में विशुद्धि नहीं है, वो तो संक्लेश रूप ही परिणाम है। इसलिए उससे पुण्य का बंध भी नहीं होता, क्योंकि पुण्य का बंध है वो विशुद्धि से होता है, ये नियम दिया है। और विशुद्धि उसके है नहीं, क्योंकि अंदर कषाय है, लोभ कषाय है, भोगों की वासना है, तो विशुद्धि नहीं है। इसलिए उसके पुण्य का पुण्य की जो तृष्णा से पुण्य की अभिलाषा करता है उसके पुण्य भी दूर ही है। इसलिए मुनिराजों को उपदेश दिया कि पुण्य की वांछा से पुण्य बंध भी मत करो। आशा मिटने पर फिर पुण्य बंध होता है, पुण्य की आशा भी मत करो, अपने स्वरूप की प्राप्ति की ही आशा करना योग्य है। अब गाथा नंबर है 412, पेज नंबर है 193, 193।
193 नंबर पेज है, गाथा नंबर 412 है। पूर्णम बंधति जीवो मन, हाँ बोलो। मंद कसाए ही परिणदो संतो, मंद कषाये परिणदो संतो, तम्हा मंद कसाया, तम्हा मंद कषाया, हेवु पुण्यस नहीं वंचा, हेवु पुण्यस नहीं वंचा। पुण्यम बंधति जीवो मंद कसाए ही परिणदो संतो, पुण्यम बंधति जीवो मंद कषाये परिणदो संतो, तम्हा मंद कसाया, हेवु पुण्यस नहीं वंचा, तम्मा मंद कषाया, हेवु पुण्यस नहीं वंचा। पुण्यम बंधति जीवो, पुण्यम यानी पुण्य, बंधति यानी बांधता है, जीवो यानी जीव, जीव पुण्य बंध करता है, पुण्य बांधता है। कैसे? मंद कसाए ही परिणदो संतो, मंद कषाय रूप से परिणमित होता हुआ, संतो यानी रूप से होता हुआ, तो जो जीव है वो मंद कषाय रूप से परिणमित होता हुआ पुण्य बांधता है। तम्हा मंद कसाया हेऊ, तम्हा यानी इसलिए, मंद कसाया यानी मंद कषाय, हेऊ यानी हेतु है, कारण है। किसका? पुण्यस, पुण्य का कारण क्या है? मंद कषाय। तो आगे क्या कह रहे हैं? न ही वंछा, वांछा नहीं है। पुण्य का कारण पुण्य की वांछा नहीं है, पुण्य का कारण मंद कषाय। जीव पुण्य कब बंद करता है? कि जो जीव मंद कषाय रूप से परिणमित होता है वो जीव पुण्य बंद करता है। इसलिए पुण्य बंध का कारण वो मंद कषाय है, वांछा से पुण्य बंद नहीं होता है। इसलिए पुण्य की इच्छा करने से पुण्य बंद होगा? नहीं होगा। इसे कहना क्या चाह रहे हैं कि इसलिए पुण्य की वांछा मत करो, पुण्य की वांछा करना वो यूजलेस है, निरर्थक, अनव्यर्थ। जीव मंद कषाय रूप परिणमता हुआ पुण्य बंध करता है, इसलिए पुण्य बंध का कारण मंद कषाय है, वांछा पुण्य बंध का कारण नहीं है। गाथा और पद्य अनुवाद पढ़ते हैं। पुण्यम बंधति जीवो मंद कसाए ही परिणदो संतो, तम्हा मंद कसाया, हेऊ पुण्यस नहीं वंचा। परिणाम मंद कषाय से है, पुण्य बंधता जीव को, इसलिए मंद कषाय हेतु पुण्य का नहीं वांछा। भावार्थ। पुण्य बंध मंद कषाय से होता है और इसकी वांछा है वह क्या है? वह तीव्र कषाय, इसलिए वांछा नहीं करना चाहिए। तो हमारे मंद कषाय तीव्र कषाय का थर्मामीटर क्या है? गुस्सा नहीं करे तो मंद कषाय, और गुस्सा करे तो तीव्र कषाय। बस एक एक तो कषाय इज इक्वल्स टू गुस्सा, गुस्सा इज इक्वल्स टू कषाय, ये समझ रखा है। पर चार चार है ना कषाय, अकेला गुस्सा थोड़ी ना कषाय है। क्रोध मान माया लोभ चारों कषाय हैं। तो क्रोध भी तीव्र, मान भी तीव्र, माया भी तीव्र, और लोभ, वांछा क्या है? वो लोभ है, और वो तीव्र कषाय है वो भी। और वास्तव में तो तीव्रता मंदता का जो थर्मामीटर है वो क्या है? कि अनंतानुबंधी कषाय है, वो तीव्र कषाय है। तीव्र कषाय क्या है? मतलब देखा जाए तो अनंतानुबंधी कषाय है वो तीव्र कषाय है। बाकी तो
बाकी में पावर ही कहाँ है इतनी। तो कह रहे हैं कि पुण्य बंध मंद कषाय से होता है और इसकी वांछा है सो तीव्र कषाय है, इसलिए वांछा नहीं करना चाहते। कितना उल्टा काम हो रहा है। पुण्य का बंद करना चाह रहे हैं पुण्य का बंद करना, और उसको चाह रहे हैं, यही तो उल्टा काम हो रहा है। इसलिए तो पुण्य नहीं बंध रहा है, क्योंकि चाह है वो पुण्य बंध का विरोधी कारण है। तो पुण्य बंद होता है विशुद्धता से, और उसकी चाह है वो तीव्र कषाय है, वो विशुद्धता नहीं है, इसलिए वो पुण्य बंद होता ही नहीं। यानी काम चाहते हैं लेकिन कारण गलत करते हैं, तो काम कहाँ से हो। जैसे सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। क्यों दूर जा रहा है? क्योंकि कारण ही उल्टा यूज लगा रहे हैं, अप्लाई। कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं, वो जो प्रयास कर रहे हैं वहां सुख नहीं है। ऐसे ही पुण्य बांधने की इच्छा कर रहे हैं और उसको पुण्य बंध ही नहीं रहा, क्योंकि इच्छा से पुण्य बंधता ही नहीं है और दूर भागता है। इसलिए वांछा नहीं करना चाहिए। निर्वांछक पुरुष के पुण्य बंध होता है। यह लोक में भी प्रसिद्ध है कि जो चाह करता है उसको कुछ नहीं मिलता है, बिना चाह वाले को बहुत मिलता है। इसलिए वांछा का तो निषेध ही है। तो बोलते हैं जो मांगे उससे भागे और जो त्यागे उसके आगे। मांगने से नहीं मिलता है, इच्छा छोड़ो अपने आप पीछे पीछे आता है। और भी इस तरह के लिखे हैं, चाह चामरी चूमरी, चाह नीचन में नीच, जिनको कछू न चाहिए, इस तरह से काफी लिखे हैं पद्य। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि अध्यात्म ग्रंथों में तो पुण्य का निषेध बहुत किया और पुराणों में पुण्य ही का अधिकार है, इसलिए हम तो यह जानते हैं कि संसार में पुण्य ही बड़ा है। इसी से तो यहाँ इंद्रियों के सुख मिलते हैं और इसी से मनुष्य पर्याय, उत्तम संगति, उत्तम शरीर, मोक्ष सिद्धि के उपाय मिलते हैं। पाप से नरक निगोद में जावे तब मोक्ष का भी साधन कहाँ मिले। इसलिए ऐसे पुण्य की वांछा क्यों नहीं करना चाहिए। इतना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि अध्यात्म ग्रंथों में तो पुण्य का निषेध किया, पुण्य हे है, लेकिन हम पुराण पढ़ते हैं तो पुराणों में क्या मिलता है। पुराणों का जो मेन उनका प्रथमान योग का जो बताने का मतलब निरूपण की जो पद्धति है वो क्या है। पुण्य और पाप का फल बताकर जीव को धर्म में लगाना, यही तो है। पाप से छुड़ाना और धर्म में लगाना, ये तो उसका वर्तमान योग की शैली है, स्टाइल है। तो पुराणों में तो पुण्य का ही दिखता है कि देखो उन्होंने ये किया था तो उनको ये वैभव मिला और ये करने से ये हुआ। और यहाँ अध्यात्म में आप पुण्य का निषेध कर रहे हो। तो हमको तो ये समझ में आता है कि संसार में कौन बड़ा है। जैसे दुनिया में कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ऐसे यहाँ समझ लो धार्मिक क्षेत्र में कहते हैं कि कौन बड़ा है। ये पुण्य बड़ा, जो थोड़ा बहुत धर्म वरम ये पढ़ते हैं समझ लो, तो कहते हैं कि काम हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कि पुण्य के उदय से हो रहे हैं। अभी समझ में आए कि पुण्य के उदय से ये कार्य होते हैं कि सामग्री मिलती है, सब है ही नहीं। पुण्य का उदय देखो, कर्म का उदय कहाँ आता है। कर्म का उदय संयोगों पे नहीं आता है। कर्म किसने बांधे हैं? जीव ने बांधे ना। तो कर्म का उदय जीव पर आता है। जितने भी आप कर्म देखोगे ना, घातिया कर्मों का उदय कहाँ आता है। घातिया कर्मों का फल कहाँ आता है। वो तो जीव से रिलेटेड, टोटली जीव विपाकी है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य पे इफेक्ट डाल रहे हैं, जीव विपाकी है। अघातिया कर्मों में गोत्र कर्म का उदय कहाँ आता है। जीव विपाकी है। गोत्र कर्म जीव जीव फील करता है, उच्च नीच पना बाहर नहीं आता है। गोत्र बाहर में कोई वस्तु है क्या, इस पे ही कर्म का उदय आ रहा है। कोई संयोग ऐसा है क्या। जीव विपाक की प्रकृति है। आयु कर्म का फल कहाँ आता है, कि ये भाव में, इस भाव में टिकाए रखना भव विपाकी है। लेकिन यही है ना, किसी संयोग में तो नहीं आयु कर्म का उदय। अभी नाम कर्म में आओ, नाम कर्म का फल कहाँ आता है। नाम कर्म की प्रकृतियां देखेंगे ना,
जितनी याद है आपको, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, अभी इतना रुको। ये कहाँ आ रहे हैं? गति का उदय कहाँ आ रहा है? जाति का उदय कहाँ आ रहा है? शरीर, अंगोपांग, निर्माण, सब इसी पे आ रहा है ना, सब इसी पे आ रहा है। फिर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, उसका उदय कहाँ आ रहा है? कि शरीर का ही स्पर्श, रस, गंध, वर्ण की बात है वहां, जो उदय आ रहा है शरीर का ही है। फिर आनुपूर्वी, वो समझ लो वहां विग्रह गति में भविपाकी है। आनुपूर्वी की फिर अग्र, लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, कहाँ आ रहा है उदय? कहाँ आ रहा है उदय? आतप उद्योत का उदय कहाँ आता है? कि उनके शरीर ही, एक इंद्रिय जीवों का वो प्रभाव, उनकी उष्ण होती है कि शीतल होती है, शरीर पे ही आ रहा है ना, किसी संयोग पे आ रहा है। आतप कर्म का, उद्योत कर्म का उदय, सोचना विचारना। उच्छ्वास, उच्छ्वास का उदय कहाँ आ रहा है? यहीं आ रहा है ना, यही है ना, कहीं बाहर तो नहीं है कि कहीं पेड़ पौधों में ऑक्सीजन में इससे उच्छ्वास का संबंध होता हुआ अपने, यही आ रहा है। विहायो गति, विहायो गति, बोल नहीं पाते, बोलने से थोड़ी ना बंद होता है। बंद तो भाव तो अंदर चलते ना, जीव है ना, तो भाव तो चलते हैं। विहायो गति का उदय कहाँ आता है? विहायो गति समझ में आता है, चाल कैसी है, प्रशस्त है कि अप्रशस्त है? ऊंट की चाल अप्रशस्त है और हाथी आदि की, बैल की वो प्रशस्त है। किस पे आ रहा है? कौन से संयोग पे आ रहा है? आप लोग ऐसे लग रहे हैं मुझे सुट हो रहे हैं जैसे कोई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई बड़ी मैं कोई बम तो नहीं गिरा रही किसी की मान्यताओं पे, ऐसा लग रहा है। भाई अब चाल शरीर से संबंधित ही है ना, शरीर पे उदय आ रहा है, इससे कोई संयोग का संबंध है कि हमको गाड़ी ऐसी मिली तो हमारी चाल ऐसी होगी? शरीर से संबंधित है। फिर प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, दुस्वर, ये कहाँ आ रहे हैं उदय? प्रत्येक शरीर, ये यहाँ त्रस हो रहा है तो कौन हो रहा है? जीव विपाक की प्रकृति है, जीव हो रहा है। सुभग लग रहा है कि दुर्भग है? जीव विपाकी है, खुद को फील में आ रहा है, संयोग पे नहीं है एक भी कर्म का उदय। एक एक प्रकृति आप छांटोगे ना, त्रस, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, स्थिर, आधे, यश, कीर्ति, और फिर इनके उल्टे। यश कीर्ति जीव विपाकी प्रकृति है? नहीं, यश कीर्ति का तो बाहर आता है। कहाँ आता है बाहर? कहाँ आता है बाहर? जीव विपाकी प्रकृति प्योरली जीव विपाकी प्रकृति है। अयश कीर्ति का उदय चौथे गुण स्थान तक है, पांचवें गुण स्थान में अयश कीर्ति का उदय नहीं है। अयश कीर्ति की उदय विच्छित्ति चौथे गुण स्थान में। तो पंचम गुण स्थान वर्ती तिर्यंश होते हैं कि नहीं होते हैं? उनको यश फील होता है, यश कीर्ति का ही उदय है, जीव विपाकी प्रकृति है। और कोई चौथे गुण स्थान, पंचम गुण स्थान वर्ती हो तो क्या बाहर में दुनिया में, अरे मुनिराजों की निंदा करने वाले नहीं होते क्या बाहर में? मुनिराज को गाली देने वाले ऐसे ऐसे अपन पढ़ते हैं ना पुराणों में। वो जिसने गुरुदत्त मुनिराज को जलाया रूही में लपेट के, तो उसने निंदा ही करी ना पहले, कैसे हो, क्या है, ये है वो है, तुम्हें मजा अच्छा खाता हूँ, मैं भूखा मरा रहा। तो मुनिराज के कितने अयश का उदय आया? नहीं आया। चौथे गुण स्थान तक किया यश का उदय। जीव विपाकी बाहर संयोगों में आता ही नहीं। अब बच गए साता असाता, ये नाम कर्म की सारी गिना दी है मैंने आपको। तीर्थंकर प्रकृति और रह गई, वो और देख लो। ये तीर्थंकर प्रकृति के उदय से मिलता है क्या ये सब टाम टूम, समाव शरण और ये वो? तीर्थंकर प्रकृति भी प्रकृति जीव विपाकी ही है। अब वो कहते हैं तीर्थंकर प्रकृति के उदय का फल है तीर्थंकर पना, तो वो दिव्य ध्वनि आदि जो हो रही है ना, वो है। समर्षण को कहते हैं, ये है वो है। लेकिन अब क्या कहें कि समर्षण कैसे हो रहा है? अन्य भी पुण्य, ये तो 148 तो नमूने के गिनाए हैं। कर्म कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है कर्म। तो शरीर स्वयं संयोग रूप है, तो शरीर में तो संबंधित रहता है। शरीर संयोग रूप है तो हम संयोग से, अच्छा बताओ, संयोग बोलते हमारी नजर कहाँ जाती है? अकेले शरीर पे नहीं जाती है संयोग बोलती, बाहर नजर जाती है। संयोग मिलते हैं, मुझे कैसे संयोग मिले? क्यों जी मम्मी जी, कैसे संयोग मिले? संयोग का मतलब क्या होता है?
शरीर शरीर अकेले इससे संबंधित शरीर से संबंधित नहीं, वो देखो मैं बता रही हूँ ना आगे बात। साता, इसलिए मैंने साता साता को लास्ट में छोड़ा है कि अब बची है ना साता असाता। तो साता असाता भी जीव विपाकी है, पर साता असाता का स्वरूप क्या है कि अनुकूल वेद नियम सुखम वो साता, और प्रतिकूल वेद नियम वो दुखम असाता, है ना। तो अब जो बाहर में चीजें चीजें तो मिली है वो उनके परिणाम से। ये कुर्सी मुझे पुण्य के उदय से, ये तख्ते पे मैं बैठी हुई हूँ, पुण्य के उदय से है कि पाप के उदय से है? ये तो है, ये यहीं पड़ा था, जब से कब से यहीं पड़ा है। तो ये मेरे पुण्य पाप की वजह से नहीं, लेकिन इस पर बैठकर मैं सुख फील करती हूँ, तो मैं उसको अपने साता का उदय बनाती हूँ। पर मुझे ये साता के उदय से मिला है ऐसा नहीं, वो तो है, पर हम उसको जैसा फील कर रहे हैं। अब ये मंदिर अपने पुण्य के उदय से है, पाप के, ये कमरा अपने पुण्य के उदय से है कि पाप के उदय से? किस किस के पुण्य के उदय से होगा? कौन कौन आके बैठता है, नहीं बैठता है, क्या है कि वो तो है। अब यहाँ ये दीवार में दरार आ गई थी, अपने को कितना दुख हुआ था। कुछ भी नहीं, नहीं आई तो कोई सुख ही नहीं है, दरार आ गई तो कुछ नहीं है। तो ये अब ये हमारे को मतलब हम इसको जैसा फील कर रहे हैं ना वैसा होता है। इसलिए बाहरी संयोगों को पुण्य की वजह से मिला है कि पाप की वजह से मिला है, तो कार्य बाहरी संयोग शरीर को छोड़कर, अदरवाइज वो पुण्य पाप के उदय से नहीं मिलते। ये हम उसको मान लेते हैं इसलिए होता है। संयोग तो बाहरी संयोग तो संयोग है, जो कर्म का फल आ रहा है वो केवल यहीं आ रहा है, फल तो यहीं आ रहा है। पर अब हम जहां जहां फैलाएंगे तो वो अपरिग्रह की भावना में दिया मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि। तो कहाँ कहाँ हम परिग्रह अपना बनाते हैं, किस किस को परिग्रह बनाते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन वास्तव में जो बाहरी जो भी चीजें है ना, ये मोबाइल मेरे को पुण्य के उदय से मिला है, ये लैपटॉप मेरे को पुण्य के उदय से मिला है, ऐसा नहीं है। वो तो है, उसका परिणमन है, उस जो जो भी परिणमन समझो, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप या ये वो, हम नहीं मानेंगे तो वो है, बस जैसा है वैसा है। लेकिन हम उसको उसमें अपना पुण्य पाप जोड़ते हैं, उसमें अनुकूल वेदन करते हैं, तो इसलिए वो उसकी बात ये मतलब जो फेमस ऐसा हो गया ना, पुण्य के उदय से ऐसे संयोग, पाप के उदय से ऐसे संयोग, ऐसा नहीं है। जैसे दादा कई बार कहते हैं, आपने सुना होगा, पत्नी पुण्य के उदय से मिलती है कि पाप के उदय से, मतलब एक ही उदाहरण देते हैं वो। तो पत्नी तो पत्नी है, वो कभी जब हमारी ये हिसाब से चलती है तो वो हम उसको पुण्य का उदय फील करते हैं। जिस दिन वो हमारी बात नहीं माने तो पाप का उदय। बच्चे पुण्य के उदय से मिलते हैं कि पाप के उदय से? ये तो पल पल में बदलते रहते हैं, अभी बढ़िया हो रहा है और अभी बिगड़ जाएगा, अभी कहना नहीं मानेगा, पाप का उदय हो जाएगा, और अभी हमारे हिसाब से चलेगा तो पुण्य का उदय हो जाएगा। तो वो बच्चा तो बच्चा ही है ना, ये तो हम कैसा फील कर रहे हैं वैसे। बात पंखा पुण्य की वजह से मिला कि पाप की वजह से, कि अभी तो गर्मी में पुण्य का उदय लग रहा है, और सर्दी में तो ये समय की फीलिंग पे कोई पुण्य पाप की वजह से नहीं मिलती। लेकिन मैम पुण्य पाप तो इम्पोर्टेंट है ही है ना। मतलब जैसे अगर पंखा मिल रहा है हमें, तो एक भिखारी को तो नहीं मिल रहा है पंखा, तो पुण्य कुछ निमित्त तो है ही ना पुण्य और पाप का इसमें। मतलब एक कंपैरिजन करे, मतलब लिविंग, एक मिनट में पूरी बात कर लूं। एक पूरा लिविंग अपना जो स्टाइल है रहने का, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को ठीक, हम अपना फीलिंग कर रहे हैं कि हमको इसमें अच्छा अनुभव हम कर रहे हैं, सुख का अनुभव या दुख का अनुभव। अब जैसे मेरी आंख में आज तकलीफ है 1.5 महीने से, अब ठीक है मैं उसमें चाहे अपने आप को कंट्रोल कर रखी हूँ जो भी है, लेकिन कर्म तो मेरे पाप का ही है ना, साता वेदनीय वो तो कर्म तो आपके आया ही शरीर ना। पे आया है ना, वो तो आपके शरीर पे आया है। अनुभव तो मैं कर रही शरीर हूँ पे ना। आने की मैं मनाही नहीं कर रही हूँ, शरीर पे कर्म का फल आ रहा है, ये जो तकलीफ शरीर में हो रही है वो शरीर पे आ रहा है, और आप उसको प्रतिकूल फील कर रहे हो, तो असाता का उदय आपका आ रहा है। और ऐसा ऐसा कर्म के उदय शरीर पे मुनिराज के भी आते हैं ना, लेकिन वो उसको फील नहीं करते हैं। जो सामग्री मिल रही है वो तो पुण्य के उदय से ही मिल रही है मैम। सामग्री पुण्य के उदय से नहीं मिल रही है, हम उसको पुण्य का उदय मान रहे हैं इसलिए। अब सामग्री पुण्य की कितनी बार, मान लो बहुत सारी सामग्री पड़ी है, हमको मतलब ही नहीं है, वो वो क्या पुण्य? भोगे नहीं, वो अलग चीज है। भोगे नहीं, भोगे नहीं कि नहीं है,
जो अभी हमको क्या परिणति, हमको हम जैसे हैं हम इतना डीप ऐसे ही लोगों के जानते नहीं संयोग है। में रहते हैं। थोड़ा ज्ञानी की तरफ से सोचें कि सामग्री है, अभी इस पे चल रहा है, काम भी चल रहा है, कुछ लेख वगैरह भी मतलब तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो मान्यता एक जमी भी है ना, तो उसको दूर करना, तोड़ना थोड़ा मुश्किल पड़ता है एकदम से। एकदम से इजी नहीं होता है, क्योंकि यही सुनते समझते आ रहे हैं आज तक। लेकिन थोड़ा विचार करना कि मतलब ये जो सामग्री मिली है, वो सामग्री है, वो परिणमन मात्र है। अब वो मैं भूल गई, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, सुमन जी भाई साहब का भी एक प्रवचन था अभी, वहाँ विजयनगर के, विजयवाड़ा के थे। अब तो वो डेट वेट में भूल गई कब का था, उन्होंने भी बहुत सिद्ध किया था उसमें। ये मैम मैं बोलना सामग्री है, ये चाहूंगी कि परिणमन मात्र है। आपको अच्छी लाइफस्टाइल मिली है, वो लाइफस्टाइल देखो, अच्छी लाइफस्टाइल मिली हो जैसे भी, कई लोगों को बंधन लगता है। अपने जो गौतम गंधर्व के पूर्व भवों की कथा आती है ना, रानी थी रानी, अच्छी खासी, राजा की प्रिय रानी, पूछो मत। और फिर भी उसको वो लाइफस्टाइल नहीं पसंद आई थी, महल में रहना। बोलती ये क्या लाइफस्टाइल हुई, महल में रहना बंदिश में, हमको तो ऐसे वो नाचने गाने वालों की जैसे, हम तो ऐसे घूम ही नहीं पाते। उसको वो पसंद नहीं आई, वो महल छोड़ के और वो उस लाइफस्टाइल में चली गई, वो तो मैम गजल अपना की भिखारिन बन गई। वो तो मैम अपना स्वभाव है कि अपने को क्या पसंद है, अपना नेचर, कि भैया मेरे को जैसे भाई, अब जैसे मुझे किसी को पिक्चर देखना बहुत पसंद है, किसी को क्या है, लेकिन अब जैसे मुझे कुछ पसंद नहीं है, मिल रहा है मुझे वो संयोग, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर रही हूँ, मुझे उसमें इतना मतलब सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, वो अलग चीज है। हाँ, लेकिन जो मिल तो रहा है वो आपको तो वो पुण्य ही संयोग है। मिले, आपको मान लो पिक्चर देखने के साधन मिले, तो वो आपके पुण्य के उदय से मिले हैं? हाँ। नहीं, पुण्य की उदय से नहीं मिले। आप देखकर खुश हो, उसको अनुकूल मानो, तो पुण्य का उदय है, नहीं तो नहीं। नहीं। नई चीज सुनने को मिली आज। अच्छा, अपने को गाड़ी मिलती है, वो पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? गाड़ी मिली मर्सिडीज, अब अब बताओ। वही आपकी बात ही होगी कि नहीं, मेरी बात नहीं, पुण्य का, आपका अभी आपके हिसाब से बताओ। नहीं, देखिए पुण्य के उदय से मिले, लेकिन अब उसको अपने कैसे, किस तरह उसको अपने मन से यूज करते हैं, कि बीच एक मजबूरी है कि उसमें आनंद मिल रहा है कि एक मज जरूरत है। देखो, मजबूरी नहीं, अभी कह रहे हैं गाड़ी हमको पुण्य के उदय से मिली, और वही गाड़ी एक्सीडेंट करा दे, फिर क्या होता है? तो वहां का पाप का कर्म आया। हाँ, हाँ, तो पाप, फिर पाप की उदय से हो गई, ये तो ऐसा हो जाता है। एरोप्लेन में बैठना मिले, प्लेन के टिकट मिल रहे हैं, और प्लेन में घूमना फिरना हो रहा है, पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? और फिर वो फ्लाइट क्रैश हो जाए। अभी वो लोग कश्मीर गए थे, कश्मीर घूमने को मिल रहा था, पुण्य के उदय से पाप के उदय से? और फिर क्या हुआ? तो ये बाहर में नहीं, जो पुण्य सामग्री से जो पुण्य पाप को जोड़ रहे हैं, वो केवल मान्यता जितना है। अदरवाइज मैं सिद्ध क्या कर रही हूँ, कि जो कर्म, अपनी बात क्या चल रही थी, कि जो कर्म का उदय आ रहा है, मैं बंद करती हूँ, आपको बोलना हो तो चला लेना, लेकिन वो आपके थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है वहां से। अगर अपने मतलब, मैं सिद्ध क्या कर रही थी, कि जितना कर्म का उदय आ रहा है, वो शरीर तक ही सीमित है। शरीर है, नौकर्म, जो असली नौकर्म है ना जिसे कहते हैं, ये शरीर है। जो उदय आ रहा है वो शरीर पे आता है, बाहर या तो जीव पे आ ही रहा है, घातिया कर्मों का, और जो जीव विपाकी हैं, और जो पुद्गल विपाकी हैं, तो वो शरीर पे ही असर डालते हैं। ये बाहरी जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, इन पे हमारे कर्म का उदय नहीं आता। ये खुद अपना पुद्गल, ये अपना परिणमन करके वो परिणमन उनका हो रहा है। अब हम अपने राग द्वेष के अनुसार उनसे सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति, और अपना रिश्ता जोड़ते हैं। तो ऐसा कहने में आता है पुण्य की वजह से मिला है, पाप की वजह से मिला है। अदरवाइज वो तो उनका परिणमन है, जैसा है वैसा है। जो कर्म के उदय आ रहे हैं, कर्म के फल आ रहे हैं, वो इससे बाहर नहीं आते कहीं, इससे बाहर कर्म के फल नहीं आते। इसके अंदर जो बैठा है उस पे आ रहे हैं, और जो ये दिख रहा है जितना, उस पे आते हैं। शरीर से बाहर कर्म के फल नहीं आ पाते। बहुत से हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक बोलते पुण्य के उदय से, पुण्य के उदय से जयपुर में रह रहे हैं, पुण्य के उदय से ये किस किस के पुण्य का उदय है, कहाँ कहाँ से पुण्य का उदय है? ये 300 साल से जयपुर बसा है, तो वो हमारा पुण्य कब से चल रहा था?
कब से चल रहा था कि हम यहाँ जयपुर में उदय रह रहे हैं। पुण्य के उदय से परिवार मिला, बच्चे मिले, धर्म अपने को बोलते हैं धर्म मिला, जाति मिली, सब मिला। तो ये वो मतलब ये इतना ये बसे हुए हैं एकदम स्थूल जमे हुए कथन संस्कार में। है, स्थूल कथन है, स्थूल कथन है। और वो उसकी महिमा बताने के लिए, जैसे मनुष्य वर्ग की दुर्लभता बतानी है कि जैन कुल, अपन ने अभी इसमें पीछे पढ़ा, जैन कुल की दुर्लभता बतानी है, तो स्थूल कथन है। तो मैम दोनों तरह की बात हो जाती है ना, तो फिर वो माइंड ना वो हो जाता है। बात दोनों तरह की नहीं होती है, जिनवाणी की कथन पद्धति को समझना चाहिए, जिनवाणी की कथन पद्धति को समझना चाहिए। व्यवहार के कथन बहुत होते हैं, व्यवहार के कथन को ही निश्चय कथन नहीं समझ लेना चाहिए। बोलो पारा। भाभी, पर हमारे पुण्य या पाप का जैसा उदय होता है, सामग्री भी तो उसी हिसाब से परिणमन होती है। अब पुण्य का उदय है तो पैदल चलते चलते कोई लिफ्ट देने वाला मिल जाएगा, और पाप का उदय तो चलती चलती गाड़ी खराब हो जाएगी। आप वॉक पे निकले हो और फिर कोई आपको लिफ्ट देने वाला मिलेगा, आप निकले ही वॉक पे हो और लिफ्ट देने वाला मिल रहा है, अब बताओ। तो वो तो हमारा पुण्य और है ना, मतलब जबरदस्ती, हमें। और आपको वॉक करनी है, वेट लूज करना है, और जबरदस्ती कोई बिठा के ले जाए कि नहीं नहीं चलो गाड़ी में बैठ के, अब बोलो। अपनी फीलिंग के हिसाब से हम उसको पुण्य पाप, मैं उसका निषेध नहीं कर रही हूँ, वो कथन करते हैं, लेकिन हमको कैसा लग रहा है। मुझे चलना ही पैदल था, लेकिन जबरदस्ती नहीं, हम तो गाड़ी लाए हैं, बैठो बैठो। तो वो कहते हैं ये कहाँ से आ गए पाप के उदय से, मुझे पैदल ही नहीं चलने दिया, कैसे बोलो। ऐसा नहीं है क्या कि अनुप्रेक्षाएं पढ़ रहे हैं तो जिसको संसार से, शरीर से, भोगों की असारता अच्छे से अंदर समझ में आ गई, उसके फिर पुण्य पाप का फर्क नहीं पड़ता। जिसको ये अच्छे से अंदर उतर गई कि संसार की क्या है और भोग की क्या व्यवस्था है और शरीर की क्या व्यवस्था है, तो फिर उसको पुण्य पाप की इतनी वांछा भी नहीं होती और वो इतना उसको लेके इतना डिस्टर्ब भी नहीं होता। इसके लिए सही बात, बेसिक चीज तो ये समझ में आनी चाहिए, अनुप्रेक्षा पढ़ने का फायदा तो यही है सही बात। कि बढ़िया। इसकी असारता आपका समझ में आ जाए कि संसार में क्या है, कुछ नहीं, शरीर में क्या है, और फिर आपके भोगों में भी कोई वो नहीं है, तो फिर आपको पुण्य पाप से थोड़ा वो हो जाता है, मतलब कम डिस्टर्ब होते हो आप। बिल्कुल। मैम इसके लिए बहुत और ऊंची भूमिका में जाना पड़ेगा नहीं, इतना। और ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ना, मान लो मान लो एक कंडीशन कि वो कर्म के उदय से मिलते हैं बाहरी संयोग, मान लो मैं जो कह रही हूँ ऐसा नहीं हो, एक बार, लेकिन फिर भी ऐसा मानना अच्छा है, क्योंकि हमारी दृष्टि वहां से चली जाएगी ना। नहीं, हम हमारे कर्म की वजह से ये मिला वो मिला, उधर उधर नजर डालते हैं। हमारी दृष्टि क्या रहती है, मेरे पाप के उदय से ये, मेरे पाप के उदय से वो, तो हम उधर ही दृष्टि रखते हैं, तो कर्म के उदय पर या बाहरी संयोगों पर, कि इन पे मेरे कर्म का उदय आता ही नहीं है, बाहरी संयोगों पे मेरे कर्म का फल आता ही नहीं है, तो मैं अपने में ही जितना है वो यही है, तो उधर से दृष्टि हटती है। अपने को अंतर्मुख होने के लिए ये विचारधारा, ये सोच वो अच्छी है, ठीक है ना। और वो सिद्ध भी होगी, सिद्ध भी करेंगे भी, आप लोगों को धीरे धीरे विचार करेंगे तो जमेगा भी, लेकिन विचार करेंगे तो होगा, विचार मैम करना। जैसे जैसे सुनेंगे ना, आपके समागम में रहेंगे, स्वाध्याय करेंगे ना, तब धीरे धीरे कालिमा की परत हटेगी। तो इसलिए विचार आपका करने से, समागम हमेशा मेरा चाहिए। समागम की बात नहीं है अकेला, विचार मतलब कोई करेंगे, भी निमित्त सोचेंगे, स्वाध्याय का निमित्त होना चिंतन, चाहिए। हाँ स्वाध्याय करें और विचार करें, चिंतन करें, विचार करें, तो समझ में आती है। दृष्टि बाहर से हटनी चाहिए, कैसे भी करके दृष्टि। जिनवाणी में भी तो इसी प्रयोजन से कथन किए जाते हैं कि कभी कर्म पर दोष डाल, कभी तो कहते हैं कि जीव कर्म बांधता है, और कभी कहते हैं जीव कर्मों को बांधता ही नहीं है। अब क्या हो गया आपकी, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, दोनों बातें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपेक्षा समझनी पड़ेगी, बीमारी क्या है। कि कभी सर्दी की दवाई देते हो, कभी गर्मी की दवाई देते हो, कि आपको बीमारी क्या है। ठंड लगी है तो गर्म दवाई देंगे, और लू लगी है तो ठंडी दवाई देंगे। तो ऐसे ही ये बीमारी क्या है उसके हिसाब से कथन होता है जिनवाणी में। तो हमारी बीमारी है कि हमारे बाहर 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 पे ही दृष्टि है, और दूसरों पर ही दृष्टि है, कि कर्म के नाम पर, कि संयोगों के नाम पर, और नहीं तो शरीर के ही नाम पर।
तो वहां से दृष्टि हटाए, कैसे भी करके पर से दृष्टि हटे और स्वसन्मुख दृष्टि हो, ये प्रयोजन है। अभी तो अपन प्रश्न प्रश्न पर ही आज अपनी चर्चा हो गई है, और प्रश्न खड़ा हो गया आप लोगों के दिमाग में, विचार करना आप लोग, सोचना। और कोई आप लोगों के इसके मतलब अपोजिशन में तर्क आए तो बताना, आपको कोई दिक्कत नहीं, बोलना। अभी समझ लो अपन चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर, आपको कोई तर्क आए, कोई प्रमाण मिले, कोई उदाहरण समझ आए पुराणों का या कुछ भी ऐसा, तो अपन करेंगे चर्चा। मैम ये बात तो सही है कि कोई भी सिचुएशन में आपके मन स्थिति को कैसे बनाते हो, उससे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, आपके ऊपर कितना इफेक्ट करती है, ये तो एकदम फैक्ट है। चाहे बहुत 5 स्टार होटल है और कोई को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो एकदम सही बात है एकदम। लेकिन मैं खाली ये बोलनी चाहिए, जो सामग्री मिलती ना वो सबको नहीं मिलती, आप उसके लिए अनुभव करते हो, वो ठीक है, आपकी बात एकदम सही है, बस वही मैं बोलना चाह रही थी। ठीक है, सामग्री सबको नहीं मिलती है, वो बात सही है। तो कभी कभी कहीं कहीं ऐसा भी लिखा कि कथनचित वेदनीय कर्म कथनचित जीव विपाकी है, कथनचित पुद्गल विपाकी है, ऐसा भी कह देते हैं। लेकिन वो सामग्रियों का परिणमन भी उसी हिसाब से होता है जैसा यहाँ फील करना होता है ना, वैसा वो जैसे जिस सामग्री को भी जैसा, यानी हमारा रंग रूप जैसा होना है, तो हमको माता पिता भी वैसे ही मिलेंगे ना। मतलब हमको अफ्रीकन नहीं होना था, इतना काला रंग नहीं होना था, तो हमको माता पिता भी इंडियन भी, और मतलब जैसा अपना होना है, वो संयोग उसी हिसाब से मिलते हैं। मान लो आप बुद्धि की बात कहो, नेचर की बात कहो, रंग रूप की बात कहो, तो वो थोड़ा आता है ना असर, पेरेंट्स का असर आता है। तो जिसके वो पेरेंट्स का असर कहते हैं, वो निमित्त है। इसकी बुद्धि ऐसी होनी थी, इसकी हाइट रंग रूप भी ऐसा ही होना था, जिसको ठिकना होना है तो उसके माता पिता भी वो ठिकने होते हैं, तो बच्चे भी ठिकना। पर ये 100% नियम नहीं है ना, कोई माता पिता ठीक नहीं होते, बच्चा अच्छा लंबा हो जाता है, किसी के माता पिता लंबे हैं, बच्चा ठीक ना रह जाता है। तो वो पर्सनल है, लेकिन फिर भी 99% संयोग ऐसा ही होता है कि जिसको जैसा होना होता है तो वो उस हिसाब से वो मिलता है, तो वो परिणमन उसी हिसाब से होता है। ऐसे। चलिए छिंदवाड़े तो से। भाभी यही तो पुण्य पाप है, जो परिणमन जैसा होना होगा, जो होना होगा, तो आपके जैसे कर्म का उदय होगा वही तो होगा। हाँ, तो वो तो कर्म के उदय के हिसाब से कर्म के उदय के हिसाब से तो फल तो यहाँ आया, माता पिता पे फल नहीं आया, लेकिन वो संयोग आपस में ऐसे मिलते हैं उस हिसाब से। भाई फल तो अपने शरीर पे आया है ना, या अपने जो भी है भावों पे आया है, बुद्धि कैसी होनी है कि शरीर का रंग रूप कैसा होना है, फल अपने भी आया है। लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध बाहर के परिणमन में वो उसी हिसाब से हो जाता है, वो परिणमन है उनका, नहीं जमा। सोचना और विचार करना। एक पॉइंट में जाना, क्या सोचने का है। क्या सोचना है कि ये जो कर्म का उदय आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, शरीर तक आ रहा है कि बाहरी घर पे? दोनों जगह आ रहा है। विचार करना दोनों जगह कैसे आ रहा है, इस पे विचार करना। आप बताना कैसे आ रहा है दोनों जगह, आपको ये मिली बैठने को चौकी, तो इसमें आपका कर्म का उदय कैसे आएगा? मैम कर्म का उदय तो शरीर पे ही आ रहा है, लेकिन है ना सहयोग बाहरी निमित्त मिल रहे हैं। थोड़ा विचार करना, अपन करेंगे चर्चा। मेरे ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते या हो में हर घड़ी मेरी करके
समय अति पुण्य से पाया मिथ्या प्रपंचों में लज्जा क्यों करूं देवी निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी बीते न हो नाम हर घड़ी में। Open your mouth. Eating sugar, telling lies. Open your mouth. जय जगन्नाथ। जय श्री राम। जय जगन्नाथ।